हूं आपके साथ मैं श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार को संभल आ सकते हैं और उनके जाने से पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है, जहां दिल्ली से बाहर जाने वाले रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं सड़क के एक साइड पर बैरिकेडिंग की गई है और वहीं यूपी गेट के नीचे वाले हिस्से को बैरिकेड से बंद कर दिया गया है। वहीं यूपी गेट पर राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंच गए हैं और बुलंदशहर से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बॉर्डर पर मौजूद है। बैरिकेडिंग लगाए जाने के दौरान स्कूल बस और एम्बुलेंस जाम में फंस गए हैं, जहां बैरिकेडिंग पर चढ़ते कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस समझा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गाजीपुर सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज हिंसा प्रभावित संभल का दौरा करने वाले हैं। वे नई दिल्ली में हैं और वहां से बुधवार सुबह संभल के लिए रवाना हो सकते हैं। हालांकि उन्हें संभल जाने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारी की गई है। उधर उन्हें रोकने के लिए संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने मंगलवार को पड़ोसी जिलों बुलंदशहर, अमरोहा, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के अधिकारियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अपने जिले की सीमा पर ही रोक लें। एमसीडी में इस बार बजट प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जहां आयुक्त इस बार आगामी वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव और चालू वित्त वर्ष के संशोधन प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत नहीं करेंगे। इसके बजाय आयुक्त अपने प्रस्ताव निगम सचिव के माध्यम से स्थायी समिति को भेजेंगे और यह निर्णय डीएमसी एक्ट के प्रावधानों के तहत लिया गया है। एमसीडी में आयुक्त की ओर से स्थायी समिति में बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रावधान है। वहीं स्थायी समिति के समस्त सदस्यों का चुनाव होने के कारण उसके गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मगर एक सदस्य के निर्वाचन का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका है। लिहाजा एमसीडी का बजट सदन में प्रस्तुत कराने के बारे में उपराज्यपाल तय करेंगे। हालांकि गत वर्ष स्थायी समिति का गठन नहीं होने के कारण आयुक्त ने सदन में बजट प्रस्तुत किया था। एमसीडी की कार्रवाई में स्थायी समिति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर बजट प्रस्तावों की समीक्षा व स्वीकृति के साथ साथ बड़ी योजनाओं को हरी झंडी देने का कार्य करती है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल को पत्र लिखकर दिल्ली की जामा मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की है, जहां विष्णु गुप्ता ने कहा कि औरंगजेब ने जोधपुर और उदयपुर के कृष्ण मंदिर को तोड़कर दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मूर्तियों के अवशेष लगवाए गए थे। इसका प्रमाण औरंगजेबनामा में औरंगजेब पर साकी मुस्तक खान द्वारा लिखित पुस्तक मसीर-ई आलमगिरी में लिखा गया है। विष्णु गुप्ता ने कहा कि मसीर-ई आलमगिरी किताब में लिखा है कि रविवार मई 2024-25 के दिन उस दिन खान जहां बहादुर जोधपुर में मंदिरों को तबाह करके लौटा था। औरंगजेब की जीवनी में लिखा हुआ है कि खान जहां बहादुर द्वारा मंदिरों को ध्वस्त किए जाने, उन्हें लूटने और प्रतिमाओं को विखंडित किए जाने पर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसके बाद बैलगाड़ियों से टूटी हुई मूर्तियों के अवशेष को दिल्ली रवाना कर दिया गया। जहां विष्णु गुप्ता ने कहा कि हिंदू नौसेना चाहती है कि जामा मस्जिद का सर्वे हो और उन मूर्तियों को बाहर निकालकर पुनः मंदिरों में उसे स्थापित किया जाए, जिससे मुगल बादशाह औरंगजेब की क्रूरता और मंदिर तोड़ने की सच्चाई भी दुनिया के सामने आ सके। बता दें कि हिंदू सेना अध्यक्ष विष्णु गुप्ता वही हैं जिन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे को लेकर अजमेर जिला अदालत में एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया था, जहां 20 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर को एक पत्र लिखकर दिल्ली की जामा मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की है, क्योंकि दिल्ली की जामा मस्जिद में जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों का सर्वे होना चाहिए। उन सीढ़ियों में जोधपुर और उदयपुर
के भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने उन सीढ़ियों में मूर्तियों को दबा है। और हम चाहते हैं कि सर्वे हो तो सारी सच्चाई ये सामने आए कि औरंगजेब बहुत क्रूरता से उसने हमारे मंदिर तोड़े। लोग जानते तो हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, तो बहुत क्रूरता से मंदिर तोड़े। देवी देवताओं की वहाँ मूर्तियाँ वहाँ है और हम चाहते हैं कि मूर्तियाँ बाहर निकलें, उनका संरक्षण किया जाए और वो दोबारा पुनः मंदिर में स्थापित हो। और औरंगजेब नामे में खुद लिखा है कि औरंगजेब ने कि उन्होंने जोधपुर उदयपुर की श्री कृष्ण भगवान की मंदिरों को तोड़ा है और भी बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा है। और उदयपुर जोधपुर के मंदिर तोड़कर बैलगाड़ी से उन मूर्तियों को दिल्ली के लिए रवाना किया है और दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मियाद पूरी कर चुके वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना को एक बार फिर से जमीन पर उतारने की कवायद शुरू की गई है। दिल्ली सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2026 तक कुल पंजीकृत वाहनों में से 3% वाहन रेट्रोफिट होंगे, यानी ऐसे वाहन होंगे जिन्हें इलेक्ट्रिक में बदला गया है। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि रेट्रोफिट वाहन पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने की प्रक्रिया है। इसमें वाहन के मौजूदा ईंधन और इंजन को टैंकों को हटाकर उसकी जगह इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी लगाई जाती है, जहां रेट्रोफिटिंग के जरिए पुरानी कारों को स्क्रैप करने की जगह उनका इस्तेमाल जारी रखा जा सकता है। परिवहन विभाग ने विशेषज्ञों से रेट्रोफिटिंग क्षेत्र का विश्लेषण करने का अनुरोध किया है और जल्द ही इसके लिए नीतियां पेश की जाएंगी। इसमें सब्सिडी देने पर भी विचार किया जा रहा है। वहां अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा समय में मार्च 2025 तक पुरानी ईवी पॉलिसी लागू है। इसके बाद नई ईवी पॉलिसी लागू की जाएगी। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने और रेट्रोफिट वाहनों को लेकर कई योजना पेश की जाएगी। पुराने वाहन को इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना की बात करें तो दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से 2019 में बैठक बुलाई गई थी। इसमें 11 निजी कंपनियों ने भी भाग लिया था। इसके बाद परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक किट लगाने वाली इन कंपनियों का पैनल बना दिया था। कंपनियों ने दावा किया था कि उन्होंने कारों और दोपहिया में इसका ट्रायल किया है, जो सफल रहा। देश की राजधानी दिल्ली में 3 लोगों की हत्या से दहल उठी है, जहां साउथ दिल्ली के नेबसराय इलाके में देवली में पति पत्नी और बेटी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार साउथ दिल्ली के नेबसराय इलाके के देवली में परिवार के 3 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। मृतकों की पहचान पति राजेश 55 वर्ष, पत्नी कोमल 47 वर्ष, बेटी कविता 23 वर्ष के रूप में की गई है। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि राजेश का बेटा सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। जब वह घर आया तो मां, बाप और बहन के शव पड़े मिले। तीनों की हत्या हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि आज इनकी शादी की सालगिरह थी। राजेश आर्मी से रिटायर थे। सूचना मिलते ही बड़े पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, जहां घटनास्थल के आसपास भारी संख्या में लोग जमा हो गए हैं। पुलिस मामले में बेटे से पूछताछ कर रही है। दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां देर रात 2 कारों की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में आग लग गई। हादसे में दोनों कारें जलकर राख हो गई हैं। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, मगर हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है, जहां हादसे का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दोनों कार जलकर राख हो गई है। दिल्ली फायर सर्विस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 2 कारों में टक्कर के बाद आग लग गई, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई और बाकी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।